सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक चर का द्विघात समीकरण और इसके अंतर्गत प्रश्नावली एक चर का द्विघात समीकरण, इसको हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। और प्रश्नावली 1 के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। ये कुछ समीकरण दिए गए हैं, 10 समीकरण दिए गए हैं और इन समीकरणों में आपको वर्ग समीकरण चुनना है। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता देना चाहूँगा कि वर्ग समीकरण का जो मानक रूप होता है, वर्ग समीकरण या एक चर का द्विघात समीकरण, दोनों एक ही चीज है। वर्ग समीकरण का मानक रूप ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, जहाँ पे a, b और c तीनों अचर राशियां हैं और x क्या है, एक चर राशि है। तो इस प्रकार से मानक वर्ग समीकरण का ये वर्ग समीकरण का ये मानक रूप है। और कोई भी समीकरण अगर इस रूप में है तो वह वर्ग, कोई भी समीकरण अगर इस रूप में है तो उसको हम वर्ग समीकरण कहेंगे। अब आइए देखते हैं कि दिए गए समीकरण में कितने ऐसे समीकरण हैं जो इस रूप में है, और जो इस रूप में होंगे वही वर्ग समीकरण कहलाएंगे और जो इस रूप में नहीं है वो वर्ग समीकरण नहीं कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, x वर्ग धन 3x ऋण 2 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण के मानक रूप के रूप में है, अतः ये वर्ग समीकरण, इसका जो उत्तर हो जाएगा वर्ग समीकरण है। इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, x वर्ग धन 1/x बराबर 1। अभी ये अपने सरल रूप में नहीं है, इसको जब आप सरल करोगे तो इस रूप में वो आना चाहिए। सरल करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ना है। x वर्ग धन 1/x को जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ते कैसे हैं, इसको आप रफ कार्य में से देख लीजिए। x वर्ग धन 1/x, इसको हमें जोड़ना है। तो क्या करते हैं, यहाँ ये भिन्न वाली संख्या है, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, x वर्ग के नीचे में कोई संख्या नहीं दिख रहा है, मतलब वहाँ क्या है, x 1 है। 1 और x का लघुत्तम निकालेंगे तो x होगा, 1 से फिर x में भाग देंगे, भागफल x होगा और x का गुणा x वर्ग के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x त्रिघात धन x में x का भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, फिर उस भागफल का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से इन दोनों का योगफल कितना आ जाता है, x त्रिघात धन 1/x बराबर 1। इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा x त्रिघात धन 1 और x का 1 के साथ त्रिज्या गुणा होगा तो हो जाएगा x। इस प्रकार से इस समीकरण को आप ध्यान से देखते हैं तो चर राशि की घात जो है वो 2 से अधिक हो जा रही है, वो इस रूप में नहीं है, अतः ये वर्ग समीकरण नहीं है। तीसरे को देखते हैं, 9x² माइनस 100x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये जो समीकरण है वो वर्ग समीकरण के मानक रूप के रूप में है, इसलिए यह भी वर्ग समीकरण है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ऋण चिन्ह है और यहाँ पर धन चिन्ह है, फिर उस रूप में कैसा है, तो आप इसमें अब ये बोल सकते हैं a का मान यहाँ पर 9 है, b का मान यहाँ पर ऋण 100 है और c का मान यहाँ पर ऋण 20 है। इसलिए यह जो समीकरण है वो वर्ग समीकरण के मानक रूप में है। इस समीकरण को देखते हैं, चौथे नंबर को, x वर्ग ऋण 3 वर्गमूल x धन 2। समीकरण से मानक समीकरण से तुलना करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि x वर्ग तो ठीक है, लेकिन यहाँ x की जगह में यहाँ पर क्या है, वर्गमूल x है। x की घात यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 है, जबकि यहाँ पर x की घात कितनी है,
वर्गमूल x का मतलब क्या होता है, x में 1/2 की घात, जो कि मानक रूप के रूप में नहीं है, इसलिए यह भी वर्ग समीकरण नहीं है। पांचवें नंबर को देखते हैं। x ऋण 2x को पहले आपको सरल करना पड़ेगा। x ऋण 2x बराबर क्या होगा, यहाँ फिर वैसे आपको लघुत्तम निकालना पड़ेगा, तो 1 और x का लघुत्तम निकलेगा x, फिर यहाँ पर 1 है, x से x को भाग दोगे तो भागफल x आएगा, x गुणा x के साथ, तो x कवर हो जाएगा, ऋण का चिन्ह है, ऋण लगेगा, इस x से इस x में भाग दोगे, भागफल 1 आएगा, 1 का गुणा 2 करेंगे तो हो जाएगा 2। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं x ऋण 2/x की जगह में x वर्ग ऋण 2/x और बराबर यहाँ पर कितना है, ऋण x। और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा x वर्ग ऋण 2 और x का गुणा ऋण x के साथ, तो ये हो जाएगा ऋण x का वर्ग। अब इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण x की इधर पक्षांतर करोगे आप तो x वर्ग, ये इधर आएगा तो धन x वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा, ऋण 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग ऋण 2 बराबर 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 2x वर्ग x का वर्ग तो ठीक है, लेकिन ये b इंटू एक्स वाला पद नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि b का मान जो है वो 0 है, इसलिए 0 इंटू एक्स बराबर 0 हो गया है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x का वर्ग धन 0 इंटू एक्स ऋण 2 बराबर 0। तो ये जो समीकरण है वो वर्ग समीकरण के मानक रूप में है, इसलिए ये वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में देखते हैं वर्गमूल 5x का वर्ग ऋण 3x धन 1/2 बराबर 0। ये भी वर्ग समीकरण के मानक रूप में है, क्योंकि a बराबर यहाँ पर वर्गमूल 5 है, b बराबर यहाँ पर ऋण 3 है और c बराबर 1/2 है। बाकी वर्ग समीकरण के मानक रूप में है, इसलिए ये वर्ग समीकरण है। 7वें नंबर को देखते हैं x वर्ग ऋण 10x बराबर 0। ये भी वर्ग समीकरण के मानक रूप में है। a का मान यहाँ पर 1 है, b का मान ऋण 10 है और c का मान नहीं दिख रहा है, मतलब प्लस 0 कर सकते हो आप, तो c का मान यहाँ पर 0 है, अतः यह भी वर्ग समीकरण है। x धन y बराबर 10, चूंकि इसमें जो चर राशि की अधिकतम घात है वो 2 से कम है, 1 है, इसलिए वर्ग समीकरण हो ही नहीं सकता, वर्ग समीकरण नहीं है। x धन 5 बराबर 7 में भी x चर राशि है और इसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह भी वर्ग समीकरण नहीं है। चर राशि की जो अधिकतम घात है वो 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अधिकतम घात 1 ही है, इसलिए वर्ग समीकरण ये नहीं है। अंतिम प्रश्न, x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको आप सरल करते हैं तो x का गुणा हो जाएगा x माइनस 8 के साथ, x गुणा x के साथ कितना हो गया, x का वर्ग, और धन x और ऋण 8 का गुणा कितना हो जाएगा, ऋण 8x बराबर 0। क्योंकि ये वर्ग समीकरण के मानक रूप में है, यहाँ पे a बराबर 1 है, b बराबर ऋण 8 है और c नहीं दिख रहा है, इसका मतलब c का मान कितना है, 0 है, तो यह वर्ग समीकरण है। तो इस प्रकार से आप ये 10 सवाल की सहायता से समझ गए होंगे कि वर्ग कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण होगा और कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं होगा। वर्ग समीकरण होने के लिए किन किन मापदंड का पालन होना चाहिए वो इन 10 प्रश्नों की सहायता से आपको समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में हम बनाएंगे प्रश्नावली 2, एक चर का द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2, और
आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा उत्साहवर्धन के लिए मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।